सिद्धू मूसावाला के गानों के बाद सिद्धू मूसा के नाम पर एक किताब लिखी गई है। जर्मनी से सुरजीत सिंह जो हैं, इन्होंने सिद्धू मूसावाला साहब पे किताब लिखी है। जब एक बंदा आम लोगों के मसाइल को लेके जब आला सतह पे गया, लोग जो हैं वो उसके खिलाफ हो गए। 2 से 4, 4 से 6 लोग इसके कत्ल के पीछे हैं। सुरजीत सिंह जो हैं, उनको क्या जरूरत पेश है कि इस किताब को जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च किया? सिद्धू मूसेवाले को शायद इतनी पजीराई अपने मुल्क में नहीं मिली जितनी उसको दूसरे बाहर के ममालिक में मिली। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाज़रीन, सिद्धू मूसावाला की बात करें तो जैसे ही इनका नाम आता है वैसे ही इनके गाने जो हैं, इनकी आवाज़ जो है वो कानों में रस घोलती है। अब सिद्धू मूसावाला के गानों के बाद सिद्धू मूसा के नाम पर एक किताब लिखी गई है। जर्मनी से सुरजीत सिंह जो हैं, इन्होंने इस सिद्धू मूसावाला साहब पे किताब लिखी है और सिद्धू मूसावाला की इस किताब की प्रूफ रीडर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मुझे पहले तो बताइएगा इस किताब का नाम मूसेवाला कौन है, तो मुझे बताएं कि कौन है? सिद्धू मूसेवाला बेसिकली इंडिया का एक सिंगर है जिसने सबसे पहले तो जो भी गीत गाए वो उसने खुद लिखे, खुद कंपोज किए और फिर खुद ही गाए। और फिर उसके बाद जब उसने देखा कि अब आवाम बहुत उसको मतलब अप्रिशिएट कर रही है, तो फिर उसने उसके बाद सियासत में आने का सोचा। सियासत में आने का क्यों सोचा? क्योंकि पावर आपको पता है किसी भी कंट्री की हो, वो हमेशा से जो कमज़ोर होता है उसको दबाने की कोशिश करती है। तो सिद्धू मूसेवाला का असल नाम शुभदीप सिंह था, लेकिन उसने सिद्धू मूसेवाला इसलिए अपना नाम इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि वो मूसेवाला गांव से ताल्लुक़ रखने वाला था। और मूसेवाला गांव से ताल्लुक़ रखते हुए उसने फिर एक खालिस्तान तहरीक का आगाज़ किया। फिर उसने पंजाबी कल्चर को जो है वो तहरीक दी। उसके अलावा इसने पानी जो है, पंजाब में जो पानी के मसाइल हैं उन पर बात की। और जब एक बंदा आम लोगों के मसाइल को लेके जब आला सतह पे गया तो फिर लोग जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ हो गए। अब उसमें हम ये नहीं कह सकते कि रियासत ने कत्ल करवाया या किसी गैंगस्टर ने कत्ल करवाया। मुझे बताइएगा, जो सिद्धू मूसावाला के चाहने वाले जो उनके गानों को पसंद करते हैं, उनके मद्दा हैं, इस किताब में उनके लिए ऐसा ख़ास क्या है जो यूँ उसे पढ़े? इसमें उनकी शख्सियत का जिक्र है। देखें, इंसान जीता है और मर जाता है, ठीक है। वो ज़िंदगी किस मकसद के तहत गुजारता है, उसका मकसद क्या है, क्या वो जो ज़िंदगी गुजार रहा है क्या वो उसमें भी ज़िंदा है? बात तो ये है ना। देखिए, हम लोग आए, खाए पिए और बस मर गए, ये तो नहीं है ना। उस शख्स ने लोगों को जीना सिखाया। अपने वालिदैन के अकलौती औलाद होने की बजाय होते हुए उसके बावजूद उन्होंने बहुत जो है वो आम इंसानों के लिए काम किया, अपने पंजाब कल्चर के लिए काम किया, अपनी फसलों के लिए काम किया। उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो मिल रहा था, मतलब उसको क्या कहेंगे हम कि हाई लेवल पे प्रोटोकॉल मिल रहा था। लेकिन उस प्रोटोकॉल को उन्होंने अपने पैर की नोक पे समझा, ठीक है। और उस प्रोटोकॉल को उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं गर्दाना और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी कौम को साथ लेते हुए जो है वो मैम, आपने जो है इस किताब की प्रूफ रीडिंग की है, तो मुझे बताएं कि इस किताब में कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगी हो और आपने जो है उसको... बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि देखें, हम लोगों को जब पाकिस्तान आज़ाद करने का वक्त आया था ना, तो कायदे आज़म ने ये भांप लिया था कि अगर हम अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करते हैं तो हम किन के अंडर आ जाएंगे? हिंदुओं के अंडर आ जाएंगे, जो बेसिकली आ जाना था हमने। लेकिन कायदे आज़म ने क्योंकि ये वक्त में रहते हुए इस चीज़ को भांप लिया और उन्होंने जो है वो इस चीज़ से मुसलमानों को निकाला कि वो हिंदुओं के तशद्दुद में आने की बजाय जो है वो अपना जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपने आज़ादाना असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, इस्लाम के मुताबिक। सिख बरादरी से गलती हो गई। इसमें यही बताया गया है कि अक़लियत को किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, कि यहाँ पे सिख बरादरी को कुछ सुनने वाला नहीं है, उनके हकूक़ पे बात करने वाला नहीं है। सिद्धू मूसेवाले की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो कहता था कि हथियार मेरी इज़्ज़त, मेरी शान, मेरी जान, मेरा मान है, और उसको हथियार रखने की इजाज़त नहीं थी। अब हथियार जब उसको रखने की इजाज़त नहीं थी तो वो कहता था कि हर चीज़ दाव पे उसने लगा दी। उसने कहा कि हथियार सिख की जो है वो एक शान है, एक उसकी पगड़ी, एक उसका हथियार। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने अपने हथियार के लिए जो है, अपनी आन के लिए जो है वो जान दे दी। सुरजीत सिंह जो हैं इस किताब के राइटर हैं, उन्होंने बड़ी बारीक बीनी से जो सिद्धू मूसावाला की ज़िंदगी के ऊपर ये लिखी है। तो कहीं ना कहीं सिद्धू मूसावाला का जो मर्डर हुआ था, इसके हवाले से कोई ऐसी चीज़ लिखी है? नहीं, उन्होंने क्लियर कट लफ्ज़ों में नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है कि ये
क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाते हैं, एजेंसीज पीछे लग जाती हैं। उन्होंने बताया ज़रूर है कि किन किन रीज़न्स की वजह से जो है ना, मतलब कौन सी ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से उसका कत्ल हुआ, क्योंकि वो जो है ना आम इंसान के मसाइल को, सिख बरदरी के मसाइल को लेकर चल रहा था। और पॉपुलैरिटी जो है वो आपको पता है हर किसी को हज़म तो होती नहीं है। फिर हम उसमें इस बात के लिए श्योर नहीं है कि कौन था उसका एग्जैक्ट। अब आप ख़ुद सोचें कि एक आम जगह पर, एक बहुत ख़ास जगह है, मतलब आप इंटेलिजेंस का ही एरिया समझ लें या कैंट एरिया समझ लें, वहाँ पे कोई भी किस तरह से बारूद के साथ या आला किस्म के हथियार के साथ आ सकता है, एंट्री हो सकता है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे सिर्फ एक, यहाँ पे 2 से 4, 4 से 6 लोग इसके कत्ल के पीछे हैं। उसमें रियासत भी आ जाएगी, उसमें गैंगस्टर भी आ जाएंगे, उसमें मुखालिफिन भी आ जाएंगे। सरजीत सिंह जो हैं उनको क्या ज़रूरत पेश है कि इस किताब को जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च किया है? पाकिस्तान में लॉन्च देखें, आपको पता है कि म्यूज़िक इंडिया का जो है वो बहुत पॉपुलर पाकिस्तान में होता है, उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है। और सिद्धू मूसेवाले को शायद इतनी पजीराई अपने मुल्क में नहीं मिली जितनी उसको दूसरे बाहर के ममालिक में मिली। हमारे बच्चों के नाम के मुंह पे यही नाम था, सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला। इवन के जो लास्ट सॉन्ग उसका जब आया तो वो तो छा ही गया ना, कि उसने उसमें सारा हिंट अपनी मौत के हवाले से मतलब ऑलरेडी दे दिया। और वो ऐसा कि मैं बाज़ार में जाऊं या कहीं पे जाती हूँ तो मैं हैरान होती, तो बजाय 295 शर्ट चाहिए, 295 का कीचेन चाहिए, 295 की हमें जैकेट चाहिए, कि मतलब उसकी पॉपुलैरिटी यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसकी वर्डिंग बड़ी ज़बरदस्त है उसकी शायरी की। तो जी, तो ये बुक है मूसेवाला कौन है, और मूसावाला के जो फैंस हैं, अब उनकी अगर ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते तो उनको चाहिए कि ये किताब फ्रॉम जर्मनी, उन्होंने जो है वो इस बुक को राइट किया है और बड़ी बारीक बीनी से जो है वो सिद्धू मूसावाला की जो ज़िंदगी है उससे मुशाबकत रखती है और हकीकत पर जो है ये किताब मबनी है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।